नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ठकराल स्टडी में। तो दोस्तों, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आगे आने वाली HPSSC के एग्ज़ामों में देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, डाटा गोइंग्स टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो दोस्तों, जो भी डाटा हम कंप्यूटर में डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट। और दोस्तों, इनपुट के बाद जो है वो डाटा प्रोसेस होता है और जो भी प्रोसेस हो के इंफॉर्मेशन तैयार होती है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। अगला प्रश्न है, कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज। तो दोस्तों, कंप्यूटर की क्षमता जो है वो लिमिटेड होती है। अगला प्रश्न है, मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ। तो दोस्तों, मेमोरी यूनिट जो है किसका भाग होता है? तो दोस्तों, ये जो है CPU का भाग होता है। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दोस्तों, अगर बात की जाए CPU की तो CPU के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: ALU, CU और MU। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट और MU होता है मेमोरी यूनिट। आगे है, द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों, गीगो का संबंध जो है वो एक्यूरेसी से है। और दोस्तों, अगर बात की जाए गीगो की फुल फॉर्म की तो गीगो की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगला प्रश्न है, हु इन्वेंटेड पंच कार्ड। तो दोस्तों, पंच कार्ड की खोज किसने की थी? तो पंच कार्ड की खोज जो की थी वो की थी हरमन हॉलरिथ के द्वारा। आगे है, अबेकस वाज डेवलप्ड इन। तो दोस्तों, अबेकस का विकास कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, चीन में। और दोस्तों, अगर बात की जाए अबेकस की तो अबेकस जो है वो पहला गणना यंत्र था, यानी कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। और दोस्तों, अगर बात की जाए अबेकस की खोज किसने की थी? तो अबेकस की खोज की थी टिम ग्रेमर ने। आगे है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस। तो दोस्तों, कंप्यूटर की किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर प्रयुक्त हुआ था? दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो था वो चौथी जनरेशन में प्रयोग किया गया था। और दोस्तों, अगर बात की जाए पहली जनरेशन की तो पहली जनरेशन में जो था वो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें हम बॉल्व के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए सेकंड जनरेशन की तो दूसरी जनरेशन में जो है वो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। तीसरी जनरेशन में जो था वो आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों, अगर बात की जाए आईसी चिप की तो आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। और दोस्तों, ये जो आईसी चिप होती थी ये सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, आई मैक इज़ अ। तो दोस्तों, आई मैक जो है ये एक मशीन है। आगे है,
क्रे इज ए, तो दोस्तों क्रे क्या है? क्रे जो है ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। और दोस्तों अगर बात की जाए भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की, तो परम 8000 जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। आगे है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट, तो दोस्तों इनमें से कौन सी सबसे तेज गति की है? CD रोम, रैम, रजिस्टर और कैशे। तो दोस्तों रजिस्टर जो है वो सबसे तेज गति की मेमोरी है। आगे है टाइप ऑफ माउसेज, तो दोस्तों माउस के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। द नंबर ऑफ फंक्शन की इन ए कीबोर्ड इज, तो दोस्तों एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो है फंक्शन की जो संख्या होती है वो होती है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे है अ करेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स हाउ मैनी करेक्टर्स पर सेकेंड, तो दोस्तों एक करेक्टर प्रिंटर जो है वो एक सेकंड में कितने करेक्टर प्रिंट करता है? तो ये करता है 200 से 4000 करेक्टर। अगला प्रश्न है हाउ मैनी एरोज की आर देयर इन ए कंप्यूटर, तो दोस्तों कंप्यूटर में जो है 4 एरो कीज होती हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग वर्क्स एज माउस, तो दोस्तों इनमें से माउस की तरह कौन कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल जो है वो माउस की तरह जो है कार्य करता है। LCD स्टैंड्स फॉर, तो दोस्तों LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे है ए स्कैनर स्कैन्स, दोस्तों स्कैनर जो है क्या क्या स्कैन करता है? तो स्कैनर जो है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। और दोस्तों जब भी हम किसी पिक्चर को स्कैन करते हैं तो उसके जो एक्सटेंशन लगती है उसे कहते हैं .jpeg। और दोस्तों अगर हम किसी टेक्स्ट को स्कैन करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन लगती है .pdf, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। आगे है सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, तो दोस्तों सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? तो जो भी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो इन आउटपुट लेते हैं उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और दोस्तों जो भी हम प्रिंट के थ्रू एक पेज पे आउटपुट लेते हैं उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। अगला प्रश्न है OCR स्टैंड फॉर, तो दोस्तों OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और दोस्तों अगर रिकॉग्निशन की जगह रीडर भी दिया हो तब भी सही होगा। आगे है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो दोस्तों इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो दोस्तों प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर जो है ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। टच स्क्रीन जो है वो बोथ आउटपुट भी है और इनपुट डिवाइस भी है। अगला प्रश्न है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो निम्न में से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो दोस्तों माउस जो है उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। आगे है USB टाइप स्टोरेज डिवाइसेस, तो दोस्तों USB टाइप स्टोरेज डिवाइस जो है वो सेकेंडरी टाइप की स्टोरेज डिवाइस है। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, तो दोस्तों कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो है वो इंटरनल मेमोरी होती है। और रैम मेमोरी को जो है हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए रैम की फुल फॉर्म की,
दोस्तों रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्लैश इज, तो दोस्तों फ्लैश क्या है, तो दोस्तों हम रैम मेमोरी को जो है फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए कंप्यूटर के प्रिंटर की, तो प्रिंटर जो है दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर भी आगे दो प्रकार के होते हैं, करैक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो दोस्तों करैक्टर प्रिंटर में जो है वो प्रिंट जो होता है करैक्टर पर सेकंड के हिसाब से होता है, और दोस्तों लाइन प्रिंटर में जो है लाइन पर सेकंड। दोस्तों पेज प्रिंटर में जो है हम पूरा पेज ही प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों करैक्टर प्रिंटर जो है आगे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है DMP यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा होता है DWP यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर। और दोस्तों लाइन प्रिंटर भी आगे दो प्रकार के होते हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। और दोस्तों अगर बात की जाए पेज प्रिंटर की, तो पेज प्रिंटर के भी आगे तीन प्रकार होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। और दोस्तों अगर बात की जाए कि हम वर्तमान में किस प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों आजकल हम इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है CD इज एन, तो दोस्तों CD क्या है। अगर बात की जाए CD की, तो CD जो है ये एक ऑक्सिलरी मेमोरी होती है ये। और दोस्तों बात की जाए CD की फुल फॉर्म की, तो CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। दोस्तों अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए, तो CD की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 700 MB, और CD जो है वो सर्कुलर होती है यानी कि वृत्ताकार। अगला प्रश्न है यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, तो दोस्तों कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता की इकाई जो होती है वो होती है बाइट। और दोस्तों एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। और दोस्तों अगर बात की जाए बिट की फुल फॉर्म की, तो बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न है DVD इज, तो दोस्तों DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आगे है मीनिंग ऑफ IBM इज, तो दोस्तों IBM क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर B। आगे है द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज, तो दोस्तों प्रोग्रामिंग के लिए विकसित पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी, तो ये थी फोरट्रेन। और दोस्तों अगर बात की जाए फोरट्रेन की फुल फॉर्म की, तो फोरट्रेन की फुल फॉर्म होती है फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर, तो दोस्तों यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग जो किया जाता है वह किया जाता है वेब सर्वर के लिए। आगे है कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, तो दोस्तों इंटरनेट के लिए प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, तो जावा जो है वो, जावा का इस्तेमाल जो हम कंप्यूटर में इंटरनेट के लिए करते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए बेसिक की, तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनल कोड। दोस्तों अगर बात की जाए कोबल की, तो कोबल की फुल फॉर्म होती है
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और दोस्तों अगर पेपर में पूछा जाए कि बिजनेस पर्पस के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। और दोस्तों अगर बात की जाए पास्कल की, तो पास्कल जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी खोज की थी ब्लेज पास्कल ने, और उनके नाम पे ही इस लैंग्वेज का नाम पड़ा है। आगे है, इन विच लैंग्वेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल। तो दोस्तों किस भाषा में सबसे सटीक डॉक्यूमेंटेशन संभव है, तो ये जो है ये कोबोल भाषा में है। अगला प्रश्न है, लॉजिक गेट इज। तो दोस्तों लॉजिक गेट जो है ये एक टाइप का सर्किट होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट टू। तो दोस्तों 1 किलोबाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1024 बाइट। और दोस्तों अगर बात की जाए 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है, तो ये होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। तो दोस्तों स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है टीबी यानी कि टेराबाइट। और दोस्तों अगर बात की जाए जीबी की, तो जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट, केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, और एमबी की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट। अगला प्रश्न है, ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर इज। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर में बग को सर्च करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं डीबगिंग। आगे है, लाइनेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों लाइनेक्स जो है वो किसका उदाहरण है, तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, यूनिक्स वाज डेवलप्ड इन। तो दोस्तों यूनिक्स की खोज कब की गई थी, तो ये की गई थी 1969 में। अगला प्रश्न है, बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज। तो दोस्तों यूनिक्स की जो है वो बेसिक भाषा कौन सी है, तो ये है असेंबली लैंग्वेज। और दोस्तों अगर बात की जाए लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज जो है 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों अगर बात की जाए लो लेवल लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, और बाकी जो भी लैंग्वेज है कोबोल, बेसिक, जावा, सी++, वो जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। आगे है, द वर्ड कैड इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों कैड का संबंध जो है वो डिजाइन से है। और दोस्तों अगर बात की जाए कैड की फुल फॉर्म की, तो कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आगे है, ओरेकल इज। तो दोस्तों ओरेकल जो है ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। तो दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो दोस्तों पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये तीनों जो हैं
वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रिज्यूम। तो दोस्तों रिज्यूम बनाने में किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? तो दोस्तों MS वर्ड और पेज मेकर, इन दोनों का उपयोग जो है वो रिज्यूम बनाने के लिए किया जाता है। आगे है, रिस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर टू एज। तो दोस्तों पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है वार्म बूटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए फ्लॉपी डिस्क फॉर यूज इज कॉल्ड। तो दोस्तों उपयोग में लेने हेतु एक फ्लॉपी डिस्क को तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं पार्सिंग। स्टार्ट और रिस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर मीन्स। तो दोस्तों कंप्यूटर को स्टार्ट और रिस्टार्ट करने से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों कंप्यूटर को स्टार्ट और रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूट। अ कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन। तो दोस्तों कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसफर करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर आल्सो नॉन एज। तो दोस्तों कंप्यूटर के प्रोग्राम को और हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लास्ट प्रश्न है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वसाधारण प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।